साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ क्वार्सी फार्म पॉलीक्लिनिक में हुए पशुधन प्रसार अधिकारी संघ के द्विवार्षिक अधिवेशन में वर्तमान अध्यक्ष चेतन राज सिंह को लगातार तीसरी बार अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना गया। अधिवेशन में मुख्य अतिथि सीवीओ डॉक्टर वीपी सिंह रहे, जबकि पशुधन प्रसार अधिकारी व संघ प्रांतीय मंत्री रविंद्र यादव एवं संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुशील कुमार विशिष्ट अतिथि रहे। चुनाव पर्यवेक्षक डॉक्टर रमेश एवं डॉक्टर एडी पांडे और चुनाव अधिकारी मनेंद्र पाल सिंह, इंजीनियर जयपाल सिंह की देखरेख में हुआ। किस तरीके का चुनाव रहा और क्या आज पशुधन प्रसार अधिकारी संघ जनपद शाखा अलीगढ़ का द्विवार्षिक अधिवेशन था, चुनाव भी था। चुनाव आज संपन्न हुआ। मुझे 5वीं बार निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। मैं अपने सभी साथियों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और आज मुख्य अतिथि के रूप में जिले के हमारे मुखिया मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय डॉक्टर बीपी सिंह साहब मौजूद रहे। प्रांत से आए अति विशिष्ट अतिथि हमारे महामंत्री श्री रविंद्र सिंह यादव जी मौजूद रहे और पर्यवेक्षक के रूप में डिप्टी सीवीओ इगलास डॉक्टर एडी पांडे साहब और डिप्टी सीवीओ सदर डॉक्टर रमेशन जी पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे। और चुनाव अधिकारी मंडल अध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के मुनेंद्र पाल सिंह और इंजीनियर जयपाल सिंह मंडल अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उपस्थित रहे। उनकी देखरेख में ये चुनाव संपन्न हुआ। मैं पुनः सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने मुझे 5वीं बार अध्यक्ष के रूप में चुना है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, उनकी कोई भी समस्या मेरी समस्या होगी और कोई भी समस्या मैं उन्हें आने नहीं दूंगा। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे तो अधिवेशन में? मेरा नाम रविंद्र सिंह यादव है, प्रांतीय महामंत्री पशुधन प्रसार अधिकारी संघ लखनऊ। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं हमारे जिला अध्यक्ष जी जो पशुधन प्रसार अधिकारी संघ के 5वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, चेतन राज जी को। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं उनकी तरफ से कि हर संभव जो मदद मुझसे चाहेंगे मैं संघ की तरफ से प्रदेश स्तर पर इनकी बात मांगों को उठाने का काम करूंगा। और मैं इनसे पूर्ण विश्वास लेता हूं कि जो भी समस्या इनकी जिले स्तर पर होगी मैं उसको शीघ्र समाधान करने का कार्य करूंगा। और ये मेरा पूर्ण सहयोग प्रदेश प्रांतीय स्तर पर करते रहेंगे। और मैंने पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि जो भी समस्या इनकी जिले स्तर की होगी या जो इनकी पशुधन प्रसार अधिकारी संघ की ज़मीनी स्तर की जो समस्याएं आ रही हैं उनको मैं प्रशासन पे शासन स्तर पे उठाऊंगा और उनका समाधान करने का काम करूंगा। ये पशुधन प्रसार अधिकारी संघ का चुनाव है आज, जिसमें मुझे चुनाव अधिकारी नामित किया गया है और अभी ये चुनाव शुरू होगा। मुझे आशा है जहाँ तक कि ये चुनाव पूर्णतः निर्विरोध होगा, क्योंकि अभी कोई प्रत्याशी आमने सामने नहीं है और बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होगा। कौन कौन प्रत्याशी हैं? अभी पूर्व चेतन राज सिंह अध्यक्ष थे इसके पशुधन प्रसार अधिकारी संघ के और मंत्री निर्मल जी थे। हो सकता है निर्मल जी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, उनका ब्रेन हेमरेज हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें कुछ कोई परिवर्तन करे। पर उम्मीद यही है कि चुनाव जो भी होगा वो निर्विरोध तरीके से संपन्न होगा। ये दिसंबर 18 में हुआ था। हर 2 साल बाद इनका चुनाव होता है और 2 साल बाद यहाँ चुनाव आज फिर हुआ है और ये संपन्न होना है, जिसमें अभी यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी पशु अधिकारी जो थे वो भी मौजूद हैं, वो भी आए। अब उसके बाद में ये चुनाव कितने वोटर होते होंगे? इनके मेरे ख्याल से 66 वोटर हैं पूरे ज़िले में और ज़्यादातर लोग उपस्थित हैं और उन्हीं की राय के अनुसार ये चुनाव संपन्न होगा। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला अधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि ड्राई रन एक रिहर्सल कार्यक्रम है। इसमें किसी भी प्रकार की वैक्सीन का प्रयोग नहीं होगा। ये कार्यक्रम जिले के 6 केंद्रों पर शुरू होगा। ड्राई रन मॉक ड्रिल सुबह 10 से 12 के बीच होगा। डमी टीका लगाने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मी अपने अपने स्थानों पर सुबह 10 बजे से ड्राई रन शुरू करेंगे। उन्हें 9:15 पर केंद्र पर पहुंचना होगा। जितने लोगों को डर्मी टीका लगाया जाएगा उनका सारा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। दिन पहला वैक्सीन का टीका लेगा और 28वें दिन दूसरा टीका लगेगा। जिस कंपनी का वैक्सीन आपको पहले दिन लग रहा है उसी कंपनी का वैक्सीन आपको 28वें दिन भी लगेगा, अलग अलग नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ जो डीएम सर के माध्यम से हमने शासन में बताई थी सर, वो ये था कि हमें वैक्सीनेशन कार्ड्स भी चाहिए उन लोगों के लिए जिनका वैक्सीन लग रहा है, वरना पता कैसे चलेगा कि 28वें दिन कब है।
उस मांग को, अलीगढ़ जनपद की मांग को पूरे शासन ने मान लिया और पूरे प्रदेश में फिर वैक्सीनेशन कार्ड का अभियान चालू हुआ है, जो कि अलीगढ़ से ही ऊपर भेजा गया था। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसका उद्देश्य ये था, एक तो कोविड की जो वैक्सीन है उसका 5 तारीख को ड्राई रन होना है और हमारे जनपद में भी 6 स्थानों पे ये प्रक्रिया कल संपादित होगी, 3 शहर में और 3 हमारे देहात क्षेत्र में, जिसमें हमने टीमें गठित कर दी है और उसमें कल इसका पूरा मॉक ड्रिल इसकी पूरी होगी, किस तरह से हमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करनी है शासन के आदेश के क्रम में। तो चूँकि लोगों को भ्रम ना हो, क्योंकि अभी ये मॉक ड्रिल है और लोग तरह तरह की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, सीएमओ भी हमारे पास है, कि इसमें अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, कल सिर्फ ड्राई रन है, तैयारियां हो रही हैं और जो तैयारियां इसके लिए ज़रूरी हैं वो सब हमारे यहाँ पूरी हो चुकी हैं। 35 कोल्ड चेन हम लोगों ने बनाया है और 28 केंद्रों पे हमारा वैक्सीनेशन का प्रथम चरण शुरू होगा। उसके लिए कार्मिकों की तैनाती भी हो गई है और सब जगह चिन्हित कर ली गई है और इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से और पूरे उसके साथ जो है पूरे ज़िले में जो जिस क्रम में उपलब्धता होगी और जो शासन के प्रोटोकॉल होंगे उसके हिसाब से हम वैक्सीनेशन कराएंगे। कितने लोगों को वैक्सीनेशन? नहीं, अभी तो शुरू में जो आया है उसमें हेल्थ वर्कर्स को पहले चरण में होना है, तो वो सब सारी चीज़ें सब हमारे आइडेंटिफाई हो गए, चिन्हित हो गए हैं। बस खाली मॉक ड्रिल होनी है और मॉक ड्रिल के दौरान किसी प्रकार की कोई गलतफहमी लोगों को ना हो, लोग उत्साहित होकर के इसमें सहयोग करें, इसलिए सही चीज़ जनता तक पहुँचे, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य। तो सोशल मीडिया पे भी मतलब वैक्सीन लगाने के नाम पर फ्रॉड जैसे केस आ रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए किस तरह से? नहीं, उसमें कार्रवाई करेंगे अगर कोई, क्योंकि अभी वैक्सीन तो उपलब्ध हुई नहीं है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आया था कि मकर संक्रांति के आसपास वैक्सीन आ सकती है, तो जैसे आएगी उस हिसाब से हमारे सिस्टम पूरा जो हमारा जो वेयर हाउस है उसके लिए वो तैयार है और उसके बाद वहाँ पूरी सिक्योरिटी हम रखेंगे और उसके बाद जिस तरह से है वो हमारे केंद्रों पर कर्मचारी जाएंगे और वो उनको प्राथमिकता के आधार पर लगाएंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में गत दिनों 25 दिसंबर की रात्रि को थाना गांधी पार्क इलाके के याकुतपुर स्थित एक घर में करीब 1.5 दर्जन बदमाशों द्वारा डकैती की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान विदेशी स्थित बालाजी भट्टे से गिरफ्तार किया है। लेकिन इस भरी सर्दी में पुलिस ने इंसानियत को ताक पर रखते हुए पकड़े गए एक युवक को नंगे पैर सड़क पर चलाते हुए पेश कर डाला, जबकि अन्य सभी पुलिसकर्मी जूते पहने थे। वहीं एसपी सिटी ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों से लूटी हुई 9 भैंस, 3 अवैध तमंचा, 6 जिंदा कारतूस, 5000 की नकदी व 1 लोड बरामद किया है। 3 तारीख को ये थाना सिविल लाइन में स्थित जेल रोड पर 2 बदमाशों द्वारा एक मोटरसाइकिल पर मोबाइल स्नैचिंग की घटना कारित की गई थी। पुलिस उस वक्त वहाँ पे मौके पे चेकिंग कर रही थी, तो पुलिस ने उनका पीछा करते हुए इनको बमोला पुल पे जाके इनको काउंटर किया, तो इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इनको वहाँ से मौके से गिरफ्तार किया। 2 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम है कपिल पुत्र पप्पू निवासी धोबी वाली गली बन्ना देवी थाना और सनी पुत्र इंद्रपाल निवासी गड्ढे वाली दुकान के सामने थाना बन्ना देवी अलीगढ़। इनके पास से 2 तमंचे और एक मोटरसाइकिल जो घटना में इस्तेमाल की है, इसके अतिरिक्त जो लूट का सैमसंग J7 मोबाइल है वो इनके पास से बरामद हुआ है। इनके पूर्व में आपराधिक इतिहास हैं, 5 मुकदमे हैं पूर्व के इनके ऊपर और इनके गिरफ्तार करके इनके पूछताछ जारी है और कोई अगर इनके किसी तरह की घटना की संलिप्तता है तो उसकी जानकारी करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के पदाधिकारियों ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि देश विदेश से राजनीतिक क्षेत्र में प्रबल भागीदारी पर मंथन करने के लिए देश भर के वैश्य भामाशाह आगामी 7 फरवरी को आयोजित हो रहे वैश्य महाकुंभ में सिंहनाद करने अलीगढ़ आ रहे हैं। ये जानकारी अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय अधिवेशन के मुख्य संयोजक मानव महाजन एडवोकेट ने बताया कि 7 फरवरी को सुबह 11 बजे से अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन वैश्य महाकुंभ का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमन गुप्ता के सानिध्य एवं नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता के निर्देशन में आयोजित होगा।
संदर्भ में यह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आज अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। वैश्य समाज सामाजिक क्षेत्रों में देश में पहले से ही सक्रिय और अग्रणी रहा है, लेकिन अब चूंकि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को चरितार्थ करते हुए वैश्य समाज ने तय किया है कि हम अपनी राजनीतिक भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे और इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश भर के 13 राज्यों के 190 जिलों से प्रतिनिधि आकर अलीगढ़ में जुटेंगे और अलीगढ़ में 6 और 7 फरवरी को राष्ट्रीय अधिवेशन वैश्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस महाकुंभ में पूरे देश से वैश्य बंधु जुड़कर अपनी आगामी जो एक राजनीतिक दिशा होती है उसको तय करेंगे और ये कार्यक्रम अलीगढ़ में 6 और 7 फरवरी को कैलाश फार्म आगरा रोड एवं इंद्र कमल गार्डन आगरा रोड पर आयोजित किया जाना है। इस अधिवेशन में वैश्य समाज के सभी उपवर्गों के सामाजिक बंधुओं को साथ लेकर एक संयोजक मंडल बनाया गया है, जिससे कि वैश्य समाज के सभी उपवर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व हो और सभी लोग अलीगढ़ में जो आतिथ्य का अवसर हमको मिला है पूरे देश के वैश्य भामाशाह बंधुओं का, उनका हम आतिथ्य कर सकें। ये अधिवेशन आने वाले समय में वैश्य समाज को नई दिशा, नई रणनीति तय करेगा। किन किन संबंधों को लेकर यह प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ है? आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन 6 व 7 फरवरी को अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें 6 फरवरी को हमारे राष्ट्रीय वैश्य एकता परिषद का चुनाव होगा और अगले दिन कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में ओम बिरला जी की सहमति मिल चुकी है और महेश गुप्ता हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, वो पूरी तरह से लगे हुए हैं और इस कार्यक्रम में वैश्य समाज के जितने उपवर्ग हैं उन सभी को आमंत्रित। इस कार्यक्रम को करने के बाद करके वैश्य समाज किस तरह का समाज को संदेश देना चाह रहा है? इस कार्यक्रम को करने से हम वैश्य समाज को एक संदेश देना चाहते हैं और सरकार को संदेश देना चाहता है, जो अब तक वैश्य समाज की उपेक्षा होती रही है। वैश्य समाज अपनी एकजुटता दिखाते हुए और ये कहावत जो चरितार्थ है, जिसकी जैसी हिस्सेदारी उसकी वैसी भागीदारी, वैश्य समाज अपनी भागीदारी चाहता है हर क्षेत्र में, हर मामले में, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, किसी तरह, और हम उसमें अपनी ताकत भी दिखाएंगे। वैश्य समाज अपनी ताकत भी दिखाएगा। 13 राज्यों में वैश्य समाज काफी तादाद में फैला हुआ है। सभी जगह वैश्य एकता परिषद संगठन नाम से प्रदेशों में है, वहाँ से सभी हमारे प्रतिनिधि। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश समेत अलीगढ़ में भी शहर व देहात में 6 केंद्र बनाकर कोरोना वैक्सीनेशन ड्राई रन किया गया। अतरौली के एसडीएम पंकज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहले दिन चयनित 25 लोगों को टीकाकरण करते हुए वैक्सीन का मॉक ड्रिल किया गया। इसके लिए हर ड्राई रन केंद्र पर 3 कमरों की लेयर बनाई गई है, जिसमें वेटिंग रूम, टीकाकरण रूम व निगरानी रूम बनाया गया है। जिन लोगों के टीकाकरण किए गए हैं उनके एक कार्ड बनाकर दिए गए। अब इन पर 28 दिन बाद अगला ड्राई रन किया जाएगा। आज यहाँ पे कोविड का ट्रायल हो रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह का ट्रायल? जैसा कि आप लोग सर्विदित हैं कि आज ड्राई रन जो है एक तरह से वैक्सीन का लगाने का एक ट्रायल जो है वो किया गया। इसमें बेसिकली 3 रूम में ये व्यवस्था की गई। पहला एक रूम वेटिंग रूम था, जिसमें कि जो 25 लोग चिन्हित किए गए थे उनको बारी बारी से बुलाया गया, और उसके बाद में दूसरा रूम जो था वैक्सीनेशन रूम, जहाँ पर वैक्सीनेशन डमी रूप से वैक्सीन लगाई गई। ये जरूर समझना चाहिए था कि ये एक डमी एक्सरसाइज थी, इसमें कोई ओरिजिनल वैक्सीन नहीं लगाई गई। इसे केवल एक प्रयोग की तरह से एक डेमो दिया गया और उसके बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन रूम में ले जाया गया। वहाँ पर वो 30 मिनट तक वेट करते रहे। कुल मिलाकर इस पूरी एक्सरसाइज का मतलब ये है कि हम जो आगे आने वाले समय में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसको लेकर प्रॉपर वे में अलर्ट रहें और प्रिपेयर्डनेस को चेक करने के लिए आज का ये कार्यक्रम किया गया। सर, इंजेक्शन लगने के बाद में अगर यहाँ पे किसी की हालत बिगड़ती है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? पहले नंबर पे तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो यहीं पे डॉक्टर साहब देंगे और यहाँ पर उनकी डॉक्टर्स की टीम तैनात की। अगर इनकेस अगर उन्हें ऐसा लगता है तो यहाँ से फर्स्ट रेफरल जो यूनिट बनाई गई है वो मलखान सिंह हॉस्पिटल जो है उसे बनाया गया है, वहाँ पर इन्हें। कितने लोगों का ट्रायल है सर? आज 25 लोगों का ट्रायल किया गया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।